नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी कॉलेज 2024-25 में कल की डेट में 18 मार्च को काफ़ी ज़्यादा छात्रों का पैसा खाते में भेजा गया। पीएफएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पर अगर जुड़े हो तो आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। अगर नहीं जुड़े हो तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कल की डेट में यानी कि 18 मार्च को आप में से काफ़ी लोगों का पैसा बैंक खाते में भेजा गया। पीएफएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक खाते की बात कर रहा हूँ। पीएफएमएस पर तो काफ़ी लोगों का पहले ही जारी हुआ, लेकिन खाते में नहीं आ रहा था। तो कल की डेट में पैसा भेजा गया है। पहले तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा जो पैसा कल भेजा गया, किस कैटेगरी के छात्र हैं, कितना अमाउंट आया है वो दिखा दूंगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पीएफ में से पैसा जारी ही नहीं हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, तो उनको सवाल आ रहा है उनका कब आएगा। और एक और वर्ग है जिनका पीएफ पर तो जारी हुआ लेकिन वहां पर उनका पैसा नहीं दिख रहा है, मतलब उनका पैसा खाते में नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आप लोग लाइक करिए फटाफट। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग की एक सपोर्ट चाहिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, आपको भी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ में मुझे भी जो है कि थोड़ा सपोर्ट आपका मिल जाएगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं। कल देखो बहुत सारे लोगों का पैसा जो है कि भेजा गया है। जैसे इनका अमाउंट आप देख सकते हो, बैंक रिसीव आप देख सकते हो कब से कब हुआ है। 4 मार्च को वैलिडेट किया गया था, 5,000 अमाउंट यहाँ पर है। 10 मार्च को अप्रूवल हो गया था एजेंसी का, और साथ में 18 मार्च को जो है कि पैसा यानी कल की डेट में 3:30 पर यहाँ पर एग्जैक्ट आप टाइम देख सकते हो, जो टाइम यही है, इसी टाइम पे खाते में पैसा भेजा गया। एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एमए के एससी कैटेगरी के छात्र हैं जिनका पैसा आप ये देख रहे हो कल की डेट में सेम उन्हीं का है। यहाँ पर शायद आई थिंक दो अलग अलग जो है कि अलग अलग एससी कैटेगरी के छात्र हैं एमए के। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, 18 मार्च को इनका भी पैसा भेजा गया और अमाउंट देख सकते हो 3200 रुपये। उसी तरीके से और भी कुछ आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखो इनका भी 3200 रुपये भेजा गया है पीएफएमएस के थ्रू 18 मार्च को। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम उसके थ्रू भेजा गया है 18 मार्च को 3200 रुपये। सारे आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये सारे ऑन एन एवरेज, मतलब मैक्सिमम जो कल भेजा गया वो सारे एससी कैटेगरी के छात्र हैं। जितना भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये सभी एससी कैटेगरी के छात्र हैं। इसके एक दो दिन पहले ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को कुछ लोगों का भेजा गया था। स्टार्टिंग में 10-12 मार्च के अराउंड में जनरल के कुछ छात्रों को भेजा गया था। तो देखो हर कैटेगरी में से थोड़ा थोड़ा लोगों का पैसा भी भेजा गया है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इनका भी देख सकते हो कि 4 मार्च को 7110 रुपये जो है कि वैलिडेट किया गया था। 4 मार्च को यहाँ पर अमाउंट आप देख सकते हो 7110, 7110 4 मार्च को। 10 मार्च को एजेंसी का अप्रूवल और 18 मार्च को जो है कि पेमेंट कर दिया गया। अब इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, उसके बावजूद भी आ गया है। तो एससी वाले में ऐसा केस हो रहा है जिसमें पेमेंट जो है कि बिना जो है कि ट्रेजरी की साइन के भी हो रही है उसमें। तो अमाउंट आप देख सकते हो उन्हीं का अमाउंट है। यहाँ पर आप देखो 18 मार्च को 7110 रुपये पीएफएमएस के थ्रू, यहाँ देखो क्रेडिट थ्रू पीएफएमएस कल की डेट में भेजा गया। तो आप जितने भी स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये भी सेम है। स्क्रीनशॉट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे 18 मार्च की यानी कल की डेट में पैसा भेजा गया है। यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ये सारे आप देख रहे हो एससी कैटेगरी के छात्र हैं जिनका पैसा कल की डेट में भेजा गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक हो, एससी कैटेगरी जितने भी छात्र हैं जिनका पैसा कल भेजा गया है। अब बात करते हैं जिन लोगों का पैसा नहीं आया है, जिनका उनका क्या होगा। तो देखो पैसा नहीं आने वाले, देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैसा आएगा किसका। पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तभी आपके लिए कोई उम्मीद है। अगर आप, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता नहीं है, अगर आपका स्टेटस में यहाँ पर रिजेक्टेड लिख कर आ गया, रिजेक्टेड है तो पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा, इस साल आपका पैसा नहीं आएगा। ये तो कोई पहली चीज़। पहला कंडीशन है कि आपका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होना चाहिए, तब जाके पैसा आएगा। ये हो गया पहली रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं जिन लोगों का पैसा नहीं आया है वेरीफाई होने के बावजूद, उनमें तो देखो उसमें 3 कैटेगरी निकल कर आती है। 3 कैटेगरी कौन सी? सबसे पहली तो कुछ लोगों का जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, जिनका अभी तक पीएफएमएस पर भी पैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। दूसरी कैटेगरी जिन लोगों का पीएफएमएस पर पैसा दिख रहा है और वैलिडेटेड भी हो गया है, अमाउंट यहाँ पर जारी भी हुआ है, वैलिडेट भी हुआ है, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। और तीसरी कैटेगरी है जिनका पीएफएमएस पर पैसा तो जारी हुआ लेकिन वो स्टेटस क्या, रिजेक्ट दिख रहा था। ये टोटल 3 कैटेगरी हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं जिन लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड मतलब अगर आप स्टेटस चेक करते हो तो ऐसा आपका लिख कर आता है ऊपर में, यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आप जो देख पा रहे हो ये है पहली कैटेगरी। जिन लोगों का ऐसा दिख रहा है स्टेटस वेरीफाइड, उनके ऊपर देखो आज हो गया 19 तारीख। मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियोज़ में कि जो लास्ट डेट है वो है 22 तारीख। 19 तारीख हुआ है अभी, 19, 20, 21 और 22, अभी 4 दिन बचे हुए हैं और इसी 4 दिनों के अंदर आप लोगों का पैसा पीएफएस पर लग जाएगा। आज भी कुछ लोगों का लगेगा, देखो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। 17 को भी हुआ, 18 को भी देख रहे हो पैसा भेजा गया। स्टेटस भी काफ़ी लोग जो पेंडिंग पड़े थे वैलिडेट किए गए 18 को। सेम उसी तरीके से आज 19 तारीख है, आप भी आप में से आज भी जो है कि काफ़ी लोगों का पेमेंट लगेगी, कुछ लोगों का वैलिडेट होगा, कुछ का ट्रेजरी साइन होगा। तो ये 4 दिनों में काफ़ी तेज़ी से आप लोग के जो है कि अलग अलग काम होंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो अमाउंट अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपका पैसा आएगा ही आएगा। जो पैसा भेजा जाता है स्कॉलरशिप का उसमें एक जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है मेरिट का।
मेरिट का मतलब सबसे पहले ये लोग प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट पे जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट पे जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट में भी आप जो देखते हो परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनाई जाती है। मतलब जो अमाउंट होता है, जो बजट होता है, हर जो है कैटेगरी का एक फिक्स बजट होता है। अब बजट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि आपकी कैटेगरी का बजट कितना है, जैसे मैंने आपको बताया था हर कैटेगरी का अपना अपना बजट है, हर कैटेगरी का अपना अपना विभाग है। ओबीसी का अपना बजट है, एससी कैटेगरी का अपना है, जनरल का अपना है, माइनॉरिटी का अपना बजट है, तो उस बजट में से पैसे भेजते हैं। अब सारे स्टूडेंट को पैसा लोग नहीं भेज सकते, उतना बजट कभी होता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोग का जो रिजल्ट है लास्ट ईयर का उसके बेसिस पर मेरिट बनाते हैं। मेरिट मतलब कैसे, मान लो अगर 4 स्टूडेंट है, एक का 70% है, एक का 60 है, एक का 65 मान के चलो, एक का 80 है, तो मेरिट मतलब सबसे पहले 80 वाले को देंगे, फिर 70 को देंगे, फिर 65 को देंगे और फिर जाके 60 को देंगे। इसको बोलते हैं मेरिट। मेरिट के आधार पर पैसा भेजा जाता है। तो अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका परसेंटेज आप मान के चलो 65 के ऊपर है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, कि अगर 65% के ऊपर आपका पिछले क्लास में आ रखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 4 दिनों में आपका पीएफ में पैसा जरूर लग जाएगा। लेकिन देखो हर बार कुछ ना कुछ छात्र बच जाते हैं, इस बार भी बचेंगे, जिसमें लोग बोल देंगे कि फंड खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, इसलिए आपको भेजा नहीं जा चुका। अब वो चीज़ मैक्सिमम जो होती है वो मेरिट में जिन लोगों का परसेंटेज कम होता है उन्हीं के साथ ऐसा होता है। अगर आपको बजट में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस पर मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी पर आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपको मैं हर कैटेगरी का बजट डिस्कस कर दूंगा, कितना किसके लिए है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट चीज़। तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले मैंने बता दिया जैसा बजट और इस सारे हिसाब से कि आपका 4 दिनों के अंदर पीएफ में सब पैसा लग जाएगा। अब जो दूसरा कैटेगरी वो है जिन लोगों का पेमेंट तो जो है कि जारी हो गया है, लेकिन जो है कि उनका वैलिडेटेड भी हो गया, लेकिन ट्रेजरी साइन पेंडिंग पड़ा हुआ, तो वो खाते में कब आएगा। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ कि जहाँ पर देखो जैसे इनका अमाउंट जारी हुआ है 17 मार्च को, वैलिडेट भी हो चुका है, 18 को अप्रूवल भी हो गया एजेंसी का, और ट्रेजरी साइन पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखो ट्रेजरी साइन पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 18 को जारी हुआ तो आप ये समझ लो 19, 20, 21 इन्हीं 3-4 दिनों के अंदर आपका पैसा जारी हो जाएगा। तो आप ये पकड़ के चल लो कि 23-24 तक आपका पैसा खाते में आ जाएगा, जिन लोगों का ऐसा दिखा रहा है। वहीं कुछ जो चौथी कैटेगरी वही है कि जिन लोगों का स्टेटस जो है कि रिजेक्ट दिखा रहा है, मतलब पैसा तो जारी हुआ है लेकिन स्टेटस कैसा दिखा रहा है, यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है। तो ये कब टाइम लगेगा, तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप चेंज होकर जो है वैलिडेट हो जाएगा, सही अमाउंट लगेगा। तब यहाँ पर जो अमाउंट देख रहा हो ना, मैक्सिमम केसेस में अमाउंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है। अगर आपको 8,000 स्कॉलरशिप मिलनी है तो यहाँ पर 32,000 लगा हुआ है, इसी कारण ये रिजेक्ट हुआ। तो ये चेंज हो जाएगा, इसका भी पैसा 25 तारीख तक आ जाएगा। ये जो मैं डेट आपको बता रहा हूँ खाते में पैसा आने की डेट बता रहा हूँ, पीएफ में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। खाते में पैसा 25 से ज़्यादा नहीं लगेगा, 25 तक पैसा आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी तीनों कैटेगरीज। नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में बता दिया, जिनका वैलिडिटी दिखा रहा है उनके बारे में भी बात हो गई, और जिनों का रिजेक्ट दिखा रहा है उसमें बता दिया मैंने कि आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये था पूरा जो है कि सिनेरियो। पेमेंट जिन लोगों का है उनको फिर से एक बार मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन हो। कमेंट में आपको जरूर लिख के जाना आपका कैटेगरी कौन सा है, पीएफ और कल पैसा लगा है, खाते में पैसा कब आया, ये सारी चीज़ें आप जो है कमेंट कर सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़ बोलता जाऊँगा जो मैं भूल गया था कि देखो पैसा किसका आया किसका नहीं आया उसको लेकर मैंने मतलब अपने चैनल पर जो है कि पोल डाला हुआ है, जहाँ पर आप जाके हाँ या ना में सिलेक्ट करके जवाब दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ 33% लोगों ने हाँ सिलेक्ट किया जिनका पैसा पीएफ पर या खाते में आया है। 67% अभी ऐसे लोग हैं जिनका पैसा नहीं आया है। तो अगर आपने अभी तक इसमें वोट नहीं किया तो आप वोट कर सकते हो, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको भी और मुझे भी कि कितने लोग का पैसा आया है। उसके अलावा बजट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो बजट वाला आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकता हूँ। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इन्फॉर्मेशन।